नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। मैं हूं योगेश धस्माना। आखिरकार कैसे सैन्य धाम बनाएगा हमारी भारतीय सेना को सशक्त? आखिर कैसे विदेशों पर न निर्भर रहकर देश में ही निर्माण किया जाएगा अत्याधुनिक उपकरणों का? आखिर कैसे दुनिया का मुकाबला करेगा सैन्य धाम? ये सब आपको बताएंगे। और क्या है सैन्य धाम की खासियत, ये भी आपको बताएंगे। आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। रूस और फ्रांस में नहीं, अब सैन्य धाम उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बनेगी नौसेना के लिए रिमोट कंट्रोल गन। जी हां, ये खबर न सिर्फ उत्तराखंड के लिए बल्कि हिंदुस्तान के लिए भी जोश से भर देने वाली है। देहरादून में मौजूद आयुध निर्माणी को एक गौरव हासिल हुआ है। T-90 और T-72 टैंक के जिस फायरिंग कंट्रोल सिस्टम के लिए हम रूस और फ्रांस पर निर्भर थे, उसका निर्माण भी मेक इन इंडिया के तहत दून में ही होगा। और इन उत्पादों के निर्माण के लिए बीते दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने OLF में निर्मित थर्मल इमेजिंग प्रोडक्शन वर्कशॉप का ऑनलाइन उद्घाटन भी किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रोडक्शन शॉप के साथ ही स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन की तकनीक को भी देहरादून में लॉन्च किया है, जिससे समुद्र की लहरों के उतार चढ़ाव के बीच भी सटीक निशाना लगाया जा सकेगा। और ऐसा संभव होगा इसके मॉडर्न सिस्टम की वजह से। अगर इस पर इसे लगाया गया तो टारगेट अपनी जगह बदलेगा तो ये सूचना देगा और फिर इसे आपके हिसाब से एडजस्ट भी किया जा सकेगा। आपको बता दें कि OLF में 1 साल के अंदर ही इस तरह की यूनिट का उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। OLF के जिम्मेदार बताते हैं कि अब फैक्ट्री में T-90 और T-72 टैंक की सिर्फ डे साइट का निर्माण किया जा रहा था। संस्थान परिसर में करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से थर्मल इमेजिंग प्रोडक्शन शॉप तैयार हो गई है। अब यहाँ नाइट साइट भी तैयार की जाएगी। स्वदेशी तकनीक पर आधारित साइट की लागत भी आधी रह जाएगी। साथ ही इसके जरिए टैंक में बैठे बैठे 8 किलोमीटर तक दुश्मनों पर नजर भी रखी जा सकेगी, जबकि विदेश से आने वाले उपकरण करीब 1 किलोमीटर तक नजर रखने में सक्षम थे। नए उपकरण बनने से सेना को आधुनिक तकनीकों का लाभ और मजबूती भी मिलेगी। सैन्य धाम उत्तराखंड की पहचान अब और भी विस्तार लेगी, क्योंकि पहाड़ के घर घर से वीर जवान तो पहले से ही देश सेवाओं के लिए सीमाओं पर तैनात हैं। अब विदेशी हथियार और उपकरण बनाने की इस पहल के बाद तो पहाड़ दुनिया भर में नई पहचान बना सकेगा। और इस नए आगाज के साथ ही देहरादून का नाम इतिहास बनाने के लिए आगे बढ़ गया है। आत्मनिर्भर भारत के तहत आयुध निर्माणियों में नए नए उत्पादों के बनने की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही 11 नए उत्पाद आने वाले दिनों में निर्माणी में ही बनाए जाएंगे और पूर्ण रूप से स्वदेशी होंगे। ये सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए लाभकारी साबित होगा और ये उत्पाद सेना की आंख बनेगा। इस डिवाइस को बायनो डिवाइस पर भी लगाया जाएगा। ये नई डिवाइस लगाकर उसकी फोटो लेने के साथ ही वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और कदम बढ़ाया है। भारतीय सेना के लिए हथियार और उपकरण बनाने वाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून ने एडवांस इक्विपमेंट्स बनाने शुरू कर दिए हैं। यहाँ तक कि पहली बार सिविलियन यानी बाजार के लिए दूरबीन बनाई गई है। इसके अलावा सेना के लिए नाइट विजन मोनोक्यूलर भी डिजाइन किए गए हैं, जिससे सेना की विदेशी साजो सामान पर निर्भरता भी कम होगी। और डिजिटल इंडिया के दौर में अब डिफेंस इक्विपमेंट की फील्ड में भी भारत बन रहा है आत्मनिर्भर। तो सैन्य धाम अब भारत की सेना को बनाएगा सशक्त और सुदृढ़। इसी तरह की और भी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।